अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। आज हमने बेसिकली क्या करना है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ज़ू 501 का टॉपिक नंबर 4 जो है ना वो कवर करना है। और ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा बेसिकली कमिटमेंट से रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। इसका बहुत ज़्यादा लिंक जो है ना वो टॉपिक नंबर 2 से है। तो इन केस अगर किसी से वो टॉपिक मिस हो गया तो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, यू कैन सी द लिंक, और आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। उसमें बेसिकली मैंने जो है ना वो सल्फेट और पोटेंसी को डिस्कस किया था, और काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक 4 जो है वो टॉपिक नंबर 2 से कनेक्टेड है। आज हमारे पास जो टॉपिक नंबर 4 है वो है हमारे पास डेवलपमेंटल कमिटमेंट। ये डेवलपमेंटल कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट को पहले देखते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम कमिटमेंट किसे कहते हैं। कमिटमेंट ये होता है कि आपने कोई अपना एग्रीमेंट कर लिया, कोई आपने सोच लिया कि मैंने ये करना है। जैसे बचपन में नहीं अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैंने बड़े होके ये बनना है, मैंने बड़े होके ये बनना है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं खुद से अपनी कमिटमेंट कर रहा होता है कि मैंने बड़े होके ये बनना ही है, ठीक है। तो एक आपके पास डेवलपमेंटल कमिटमेंट होती है जो कि सेल करता है कि मैंने बड़े होके क्या बनना है, यानी कि मैंने डेवलप होके क्या बनना है। तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल कमिटमेंट। ये एग्जांपल आपको पता है कि इस तरह के एग्जांपल्स मैं हमेशा सिर्फ इसलिए देती हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की टर्म्स में जो है ना वो उलझ ना जाएँ और समझना आसान हो जाए। क्योंकि हमेशा से मैं आपको कहती हूँ कि मेरा फोकस जो है ना वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे होता है, कि ये सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो बातें थोड़ी कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले क्या है कि बिफोर अ सेल ओवरली डिफ्रेंशिएट्स इट कैन बी सेड टू बी कमिटेड। इससे पहले कि सेल बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिवाइड करना शुरू कर दे, ओवरली मतलब ओपनली डिवाइड ही करना शुरू कर दे, तो इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाए वो पहले ही कमिटेड हो जाता है, यानी कि उसकी पहले से ही कोई कमिटमेंट हो जाती है। अब सेल जो है ना वो हमेशा अपनी फेट की तरफ मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना तो वो उन्हीं को फॉलो कर रहा होता है। अब ये जो फेट होती है ना वो हमेशा एक सेल के अंदर उसका इंट्रिंसिक प्रोग्राम होती है, यानी कि उसकी इंटरनल क्वालिटी होती है। ये किसी भी स्टेज पे एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है कि सेल जो है वो अपना एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल पाथवे जो है ना वो फॉलो करता है। यानी कि सेल के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रोग्राम है, उसके अपने अंदर की सलाहियत है, वो जिस टाइम एक्टिवेट हो जाएगी तो सेल अपने आप को उसी तरह से डेवलप करेगा। अगर उस सेल की जो है ना वो अंदर का प्रोग्राम ये लिखा हुआ है कि उसने रेड ब्लड सेल बनना है तो वो रेड ब्लड सेल बन जाएगा। उस सेल के अंदर प्रोग्राम ये लिखा हुआ है कि उसने वाइट ब्लड सेल बनना है तो वो वाइट ब्लड सेल बन जाएगा। यानी कि जो भी उसके अंदर का प्रोग्राम उसमें फीड हुआ है वो जो है वो बेसिकली उसी चीज़ को फॉलो करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि डेवलपमेंट कमिटमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल्स कैसे? इसका मैं आपको यही बताऊंगी कि जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस होती है ना, तो एक सीक्वेंस नंबर 1 होती है, फिर एक सीक्वेंस नंबर 2 होती है, फिर एक सीक्वेंस नंबर 3 होती है। तो इसी तरह करते करते आप पे एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे होते हो। तो यही आपके पास डेवलपमेंटल कमिटमेंट के भी कुछ लेवल्स होते हैं कि आप फ्रॉम ईजी टूवर्ड्स द डिफ़िकल्ट मूव करते हो। एक आपके पास जो सबसे लोअर लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है, और करते 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 आप जो है ना वो ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डिटर्मिन किस्म के लेवल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास से लेवल आ जाता है वो है नेव। ये नेव क्या होता है? एन अनकमिटेड सेल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेव। आपके पास जो बिल्कुल एक ऐसा सेल होता है जो कि अनकमिटेड होता है, यानी कि उसको नहीं पता कि उसने क्या बनना है। वो बिल्कुल एक सिंपल सा सादा सा सेल होता है कि जिसको आप, जिसे कहते हैं ना कि हम उस सेल को भी किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं। तो एक इस तरह का सेल जो कि बिल्कुल अनकमिटेड होता है, उसको नहीं पता कि उसने क्या बनना है, तो इस किस्म के सेल को हम क्या कहते हैं? नेव कहते हैं। ये नेव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद ही नहीं है जो इसको बता सकें कि इस सेल ने क्या बनना है। तो अनकमिटेड है, और दूसरा कि इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, और इस किस्म के सेल को हम क्या कहते हैं? नेव कहते हैं। ये आपके पास कोई MCQ भी हो सकता है, सो डू रिमेंबर दिस। दूसरा आपके पास लेवल आ जाता है स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड लेवल क्या होता है कि इफ़ द सेल इज़ डायरेक्टेड टू फॉलो सर्टेन डेवलपमेंटल पाथवे। अगर कोई भी सेल अपना एक स्पेसिफिक किस्म का, एक ख़ास किस्म का जो है ना वो पाथवे फॉलो करता है, तो उसकी फेट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफाइड है।
स्पेसिफाइड कैसे है कि अगर इस सेल को आप अलहदा करके, बिल्कुल आइसोलेट करके किसी भी न्यूट्रल एनवायरनमेंट में भी रख दो, तो वो अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि वो वैसे ही डेवलप करता रहेगा जैसे कि वो पहले कर रहा था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो अगर आप एक ऐसा सेल जिसको आप अलहदा करके भी रख दो तो भी वो अपनी डेवलपमेंट करता रहे, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे जो इस लेवल की कमिटमेंट होती है ना, समटाइम्स ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि हम इसको वापस कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना वापस रिवर्स कर सकते हैं हम इस प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको शायद कोई डिफरेंट तरह की इन्वायरमेंट दें, क्योंकि अभी तो हमने न्यूट्रल में रखा था ना, तो न्यूट्रल तो बिल्कुल एक सादी सी इन्वायरमेंट होती है, तो न्यूट्रल से हट के अगर हम उसे किसी और तरह की डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखें तो हो सकता है कि वो अपना पाथ वे चेंज कर ले। उसके बाद आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जिसे कहते हैं ना एक पक्की किस्म की पक्के किस्म का लेवल आता है, वो है डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में अगर आपको नॉर्मल जैसे हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, तो इरादे का पक्का जिसको कहते हैं, जिसको पता है कि मैंने बस ये बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह का जो सेल होता है ना, वो डिटर्मिन्ड होता है। उसको आप कुछ भी कर लें, वो किसी सूरत अपने आप को नहीं बदलेगा। इट कैन नॉट बी चेंज, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, चाहे आप उसकी इन्वायरमेंट को भी बदल दो। तो ऐसा सेल जो बिल्कुल भी अपनी फेट चेंज नहीं करेगा, अपनी किस्मत चेंज नहीं करेगा, चाहे आप उसको जैसे मर्जी इन्वायरमेंट में रख दो, ऐसे कमिटमेंट को क्या कहते हैं, डिटर्मिन्ड कहते हैं। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, डिटर्मिन्ड कहते हैं। और ये वाली कमिटमेंट जो है ना, वो इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपके पास एक देखिए कि एक डायग्राम के थ्रू शो हुआ है कि नेव है, नेव बिल्कुल ही अनडिफ्रेंशिएटेड है, फिर वो स्पेसिफाइड होता है, फिर वो डिटर्मिन्ड हो जाता है, और फिर वो डिफ्रेंशिएशन की तरफ चला जाता है, यानी कि बिल्कुल ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिवाइड ही हो जाता है। इससे भी एक अच्छी मैंने आपके पास एक डायग्राम रखी है जो कि अभी आपको नज़र आ रही है, कि इससे बेसिकली समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक सेल है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है, वो अभी आप देख रहे हो कि ये सिंगल एरो, वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल फिर किस तरफ जाएगा, स्पेसिफिकेशन की तरफ। अब स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप देखो तो डबल एरो है, यानी कि एक फॉरवर्ड एरो भी है, यानी कि ये आगे भी मूव कर सकता है, और एक बैकवर्ड एरो है, एक रिवर्स एरो है, यानी कि ये लेवल जो है ना वो अपने आप को वापस रिवर्स भी कर सकता है। स्पेसिफिकेशन के पास दोनों एबिलिटीज़ मौजूद होती है कि ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे रिवर्स भी हो सकता है। अब उसके बाद एक जब लेवल आ जाता है ना डिटर्मिनेशन का, यानी कि डिटर्मिन्ड हो गया, इरादे का पक्का हो गया, फिर आप इसको देख रहे हो कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही एरो, यानी कि अब इसको हम वापस नहीं मोड़ सकते, अब इसने आगे जाके डिफ्रेंशिएट होना ही होना है। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहें कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।